हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि आज साइंस ने जितनी भी तरक्की की है उसमें सैकड़ों साइंसदानों की पूरी ज़िंदगी लग गई और कुछ साइंसदानों ने तो मरते दम तक भी अपनी लैब से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझा, सिर्फ इसलिए कि वो दुनिया को ऐसी कोई चीज़ दे सके जिससे उनकी तरक्की हो सके और इस दुनिया में रहने वाले लोगों की ज़िंदगियां बेहतर होने के साथ साथ आसान भी हो सकें। लेकिन तारीख में कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ अलग करने और ख़ुद को साबित करने की खातिर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जिनके बारे में सोचकर ही इंसान डर जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कुछ ऐसे ही साइंसदानों के बारे में जिनके बारे में जानकर यकीनन आप भी कहेंगे कि इन्होंने कुछ अलग करने के चक्कर में बहुत गलत कर दिया। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जैक पार्सन्स। दोस्तों, जैक पार्सन्स एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि उस वक्त रॉकेट बनाने के तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे जब किसी ने इनके बारे में सोचा भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, आज तो ये सभी जानते हैं कि किस तरह एक रॉकेट स्पेस में जाता है और ऐसे करने में लिक्विड हाइड्रोजन जैसे खतरनाक ईंधन का इस्तेमाल होता है, जिसे इस्तेमाल करना तो दूर की बात, आज भी इसे काबू करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और दोस्तों, ज़रा सोचिए, जैक पार्सन्स एक ऐसे साइंसदान थे जो उस दौर में भी इस तरह के ईंधन से तजर्बात किया करते थे। दोस्तों, ये सभी तजर्बात जैक अकेले नहीं करते थे, बल्कि जैक के 4 और साथी भी थे जिन्हें इस तरह के तजर्बात का जुनून था और ये सभी लोग अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया में ऐसे जानलेवा एक्सपेरिमेंट्स करते थे जिसके लिए ये लोग इतने मशहूर भी हो गए कि लोग इन्हें द सुसाइड स्क्वाड भी कहने लगे। और फिर इनकी ज़िंदगी में 17 जून साल 1952 का वो दिन आया जब खतरों से खेलते खेलते अचानक एक धमाका हुआ और सब के सब मारे गए। दोस्तों, जैक और उसके दोस्तों की मौत के बाद अमेरिका के लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि भले ही सब लोग इन्हें पागल समझते थे, लेकिन अपने मुल्क के द सुसाइड स्क्वाड से सभी लोगों को बहुत उम्मीदें भी थीं कि एक ना एक दिन जैक और उसके साथी स्पेस में जाने का रास्ता ज़रूर ढूंढ लेंगे। अब क्योंकि ये सभी लोगों की उम्मीद थी, इसलिए जैक और उसके साथियों की मौत पर सब लोग बहुत ज़्यादा अफसरदा हुए और उनकी मौत सबको बहुत ज़्यादा पुरस्कार भी लगी। किसी को ये एक हादसा लगा तो किसी को सुसाइड, जबकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका मानना था कि जैक पार्सन्स का मर्डर हुआ है और इनका कत्ल करने वाला उनका कोई दुश्मन है जो कि ये नहीं चाहता था कि जैक एक रॉकेट बनाने में कामयाब हो। लेकिन फिर जैक की मौत की वजह सामने आ गई। दोस्तों, दरअसल जैक की मौत की वजह उनका अपना ही एक्सपेरिमेंट था और उस एक्सपेरिमेंट के बाद होने वाले धमाके में जैक और उनके सभी दोस्त मारे गए। जूलियस रॉबर्ट ओपनहीमर। दोस्तों, रॉबर्ट के बारे में बचपन ही से उनके टीचर्स का कहना था कि वो बड़े होकर ज़रूर अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करेंगे और रॉबर्ट भी एक बहुत ही अलग तरह के साइंटिस्ट बने और यही वो शख्स थे जिन्होंने एटम बॉम्ब तैयार किया। दोस्तों, ज़रा एक पल के लिए सोचिए कि ये वही साइंटिस्ट है जिसने दुनिया को हिला देने वाली चीज़ को ईजाद किया, जो कि अगर इस दुनिया में ना आया होता तो ये तैयार ना होती। वही एटम बम जिसकी वजह से जापान का हिरोशिमा और नागासाकी शहर उजाड़ बन गए। दोस्तों, जब 6 अगस्त साल 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जिस बॉम्ब को गिराया था उसे ओपनहीमर ने ही तैयार किया था। एक ऐसा बॉम्ब जिसके एक धमाके से लाखों लोग मारे गए और उससे भी कई ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए और फिर जापान के शहर नागासाकी पर भी ये बॉम्ब ब्लास्ट किया गया और उसे भी ओपनहीमर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया था। और इस तरह से महज 2 बॉम्ब ब्लास्ट करके अमेरिका ने जंग जीत ली और जापान के साथ साथ जर्मनी को भी अमेरिका के सामने झुकना पड़ा। लेकिन इससे जो तबाही हुई और वहाँ के आबो हवा पर जो असर पड़ा, उसकी भरपाई तो आज तक कोई नहीं कर पाया और इसने लोगों को कैसा दर्द दिया था, ये हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी नज़र आता है। दोस्तों, कहा जाता है कि रॉबर्ट ये बॉम्ब तैयार करने के लिए बिल्कुल भी मान नहीं थे रहे।
यानी एटम बॉम्ब का फॉर्मूला डेवलप करने के बावजूद भी ओपनहीमर किसी को भी वो तैयार करके नहीं देना चाहते थे, मगर अमेरिका की गवर्नमेंट ने उन पे दबाव डाल के उनसे ये ख़तरनाक बॉम्ब तैयार करवा लिए। निकोला टेस्ला। दोस्तों, आज इस जदीद दौर में हम लोग जी रहे हैं और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सभी निकोला टेस्ला की ही बदौलत है। और इस सब की शुरुआत हुई 10 जुलाई साल 1856 के दिन, जब साइंटिस्ट निकोला टेस्ला पैदा हुए। दोस्तों, ये शख्स कम उम्र में ही कितना ज़हीन हो सकता है, इस बात का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि महज 24 साल की उम्र में ही निकोला को उस वक्त के सबसे अच्छे साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन ने अपना असिस्टेंट बना लिया और निकोला एडिसन की कंपनी में नौकरी भी करने लगे थे। एडिसन को लगा कि निकोला उनके काम के आदमी हैं, लेकिन वो ये बात नहीं जानते थे कि निकोला उनसे ज़हानत में 10 हाथ आगे हैं। और इसका सबूत निकोला ने कुछ इस तरह से दिया कि एडिसन की बनाई हुई मोटर्स को उन्होंने तब्दील कर दिया और साथ ही साथ उसे एडिसन के डिज़ाइन से भी बेहतर बना दिया। और फिर निकोला टेस्ला की बनाई हुई मोटर्स और जनरेटर्स लोगों को बहुत पसंद आने लगी, जिसके नतीजे में दोनों साइंटिस्ट के बीच एक दरार आ गई और फिर निकोला को एडिसन से अलग होना पड़ा। अब क्योंकि निकोला को हमेशा से ही बदलाव लाना पसंद था, तो इस बार निकोला ने एक कंपनी के साथ काम करना शुरू किया और वो काम था अल्टरनेटिंग करंट पर। ऐसा करंट जिसकी ईजाद तो हो चुकी थी, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये कोई भी नहीं जानता था। लेकिन निकोला ने ऐसा करने में कामयाबी हासिल की और फिर देखते ही देखते एसी करंट बहुत ज़्यादा मशहूर होने लगा और अपना कंपटीशन बढ़ता देखकर एडिसन ने ये खबरें फैलाना शुरू कर दी कि एसी करंट जानलेवा साबित हो सकता है, लिहाजा इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना किया जाए। और फिर निकोला ने एसी करंट को अपने जिस्म में दौड़ाया और 2 बल्ब अपने हाथों में पकड़कर जलाकर दिखा दिए, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि एसी करंट एडिसन के डीसी करंट के मुकाबले कई ज़्यादा असरअंदाज है और जानलेवा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।